मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था वो आज भी मुझे सोने नहीं देता। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। और ये सब शुरू हुआ था करीब 4 साल पहले। मैं उस यूनिवर्सिटी में नया था और पहले ही दिन मुझे एक अजीब मैसेज मिला, रिकॉर्ड रूम के पास मत जाना। रोहन, ये किसने भेजा? शुरू में मुझे लगा कोई प्रैंक है, लेकिन उसी दिन कैंटीन में देव, यार उस रिकॉर्ड रूम की बात मत छेड़ वरना रात को नींद नहीं आएगी। रिया, क्यों? वहां कोई है क्या? एक नियम हमेशा याद रखना, बेसमेंट वाले पुराने रिकॉर्ड रूम के पास मत जाना, दिन में भी नहीं और रात को तो भूल कर भी नहीं। रोहन, वही लाइन जो मुझे मैसेज में आई थी। वहां कोई नोटिस नहीं है, बस एक डर है जो हर साल पिछले बैच से अगले बैच को सौंप दिया जाता है। देव, सीनियर्स बेवकूफ़ नहीं होते कबीर, वहाँ ज़रूर कुछ हुआ होगा। कबीर, हाँ कुछ हुआ होगा, इसीलिए तो जानना ज़रूरी है। उस वक्त मुझे लगा ये बस एक डरावनी कहानी है, लेकिन कबीर इसे कहानी नहीं मान रहा था। कबीर, मेरे दादाजी शास्त्री जी गांव के बड्डे तांत्रिक थे। उन्होंने सिखाया था डर से पहले समझ ज़रूरी है। अगर वहाँ कोई आत्मा है तो वो किसी अधूरी बात या अधूरे सच की वजह से रुकी होगी। रोहन, और उसी पल हमने फैसला किया उस रिकॉर्ड रूम का सच जानने का। कबीर, सर हम बेसमेंट वाले रिकॉर्ड रूम के बारे में बात करना चाहते हैं। रोहन, हमें लगा डीन सर हमें रोकेंगे, लेकिन उन्होंने जो बताया उसने सब कुछ बदल दिया। तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो, रहस्य खोजने नहीं। तो सुनो, अब करीब 12 साल पहले वहाँ एक क्लर्क था, रमेश। एक दिन वो वहीं मिला, जिंदा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। रिया, उसने कुछ कहा? डीन, बस इतना कि कोई उसे घूरता रहता है। डीन, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ उस जगह से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। रोहन, लेकिन हम नहीं माने। प्रोफेसर आर्यन, तो यही है रिकॉर्ड रूम। रोहन, हमने एक पैरासाइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया ताकि ये साबित हो सके कि ये सब सिर्फ भ्रम है। साहिल, सर सुई अचानक ऊपर चली गई। देव, मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। रोहन, उस वक्त मुझे पहली बार लगा शायद ये मजाक नहीं है। रिया, ये फाइलें अपने आप कैसे गिर रही हैं? रुको, ये देखो, केस स्टाफ अनामिका। मैंने कुछ गलत नहीं किया। देव, ये हमारी आवाज नहीं है। रोहन, अब डर सच बन चुका था। डीन कपूर, पूरा कैंपस पागल हो रहा है, हर जगह वो दिख रही है, रो रही है। प्रोफेसर आर्यन, इसे रोकने से पहले समझना होगा। और तभी पहली बार हमने उसका दर्द सुना। मुझे यहाँ बांध दिया गया है, मैं यहाँ काम करती थी। गलती मेरी नहीं थी, मैंने शिकायत की, लेकिन मुझे ही दोषी बना दिया और मेरी हत्या को आत्महत्या। उसकी आवाज में दर्द नहीं, न्याय की चीख थी। प्रोफेसर आर्यन, आज इसे मुक्ति मिलेगी। ईएमएफ अब पूरी तरह शांत है। देव, सब खत्म हो गया। कबीर, वो आज़ाद हो गई। रोहन, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, जिस नंबर से मुझे वो मैसेज आया था, रिकॉर्ड रूम के पास मत जाना, वो आज भी एक्टिव है।